दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज जो लोकसभा चल रही थी वो अचानक स्थगित कर दी गई अनिश्चितकाल के लिए। और एक तो लोकसभा स्थगित हो गई, दूसरी एक और बड़ी, एक तरीके से कहेंगे कि ये घटना ही बोलेंगे इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो एनडीए ब्लॉक के और जो फ्लोर लीडर हैं लोकसभा में, वो सारे लोग विपक्ष के जो लीडर हैं उनका इंतजार करते हैं लोकसभा स्पीकर के कमरे में। लेकिन राहुल गांधी और जो और फ्लोर लीडर हैं जैसे समाजवादी पार्टी के हैं अखिलेश यादव, इनमें से कोई नहीं आता है। स्पीकर चाय पार्टी मोदी जी, रक्षा मंत्री और जो एनडीए के और जो फ्लोर लीडर हैं उनके साथ करते हैं और विपक्ष के नेताओं का इंतजार होता रहता है। राहुल गांधी का खासकर इंतजार हो रहा था कि राहुल गांधी इस मौके पर जरूर आएंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं आते हैं। राहुल गांधी की यात्रा भी चल रही है बिहार में, वोट अधिकार यात्रा, लेकिन राहुल गांधी आज दिल्ली में थे। कल भी दिल्ली में थे और आज भी दिल्ली में थे। कल उनकी यात्रा का ब्रेक था, हालांकि आज यात्रा जारी है। लेकिन आज सुबह चूंकि जो उपराष्ट्रपति के इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन, उनका नामांकन होना था और उस नामांकन में राहुल गांधी खुद शामिल होते हैं। राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राम गोपाल यादव, मतलब सभी जो एक तरीके से विपक्षी दल के जो नेता होते हैं जिनका समर्थन रेड्डी को प्राप्त है, वो सभी वहां पर मौजूद होते हैं। संजय राउत होते हैं शिवसेना की तरफ से। लेकिन इसी के कुछ देर बाद दोपहर में जो ये कार्यक्रम होता है चाय पार्टी का, जो उसमें राहुल गांधी नहीं जाते हैं। एक तरीके से राहुल गांधी और जो इंडिया ब्लॉक के जो लोकसभा में फ्लोर के लीडर हैं, उन लोगों ने इस पार्टी का बहिष्कार किया। अब बहिष्कार करने के अपने उनके कारण हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि आखिर ये चाय पार्टी होती क्यों है। दरअसल लोकसभा जब चलती है और जब उसका समापन होता है, चाहे जब समापन हो, चाहे टाइम पर हो या बीच में ही हो जाए जैसे इस बार हुआ है, समापन के वक्त, समापन जिस दिन होता है उसी दिन स्पीकर जो है, जितने भी फ्लोर लीडर होते हैं, स्पीकर ओम बिरला आज की तारीख में हैं, उससे पहले सुमित्रा महाजन जी थीं, ये कोई स्पीकर रहता है, वो स्पीकर इन सारे जो फ्लोर लीडर होते हैं उनको चाय पर आमंत्रित करता है। सबको सूचना दी जाती है कि आप लोग चाय पर आमंत्रित हैं लोकसभा स्पीकर के सभा कक्ष में। कई बार ये चाय पार्टी होती भी है, लेकिन इधर पिछले जो पिछला जो हुआ है उसके बाद से ये पार्टी हो नहीं रही है। विपक्ष इसका लगातार बहिष्कार कर रहा है। पिछले सत्र के दौरान भी ऐसा ही हुआ और इस सत्र के दौरान भी विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया। हालांकि घोषित बहिष्कार तो नहीं है ये, लेकिन अघोषित तौर पर राहुल गांधी की अगुवाई में अखिलेश यादव और जो बाकी जो लीडर हैं उन सब ने इस चाय पार्टी का बहिष्कार किया। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ओम बिरला काफी देर तक इंतजार करते रहते हैं चाय के लिए इन नेताओं का, खासकर राहुल गांधी का, लेकिन राहुल गांधी उस चाय पार्टी में नहीं जाते हैं। दरअसल ये हो क्यों रहा है? हमने इस मुद्दे पर कई नेताओं से समझने की कोशिश की कि आखिर ये जो परंपराएं हैं, संसदीय परंपराएं हैं, उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो स्पीकर हैं
वो एक तरफा संसद को चलाना चाहते हैं। जो पब्लिक के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बहस नहीं हो रही है और उन मुद्दों पर बहस हो रही है जिस पर सरकार चाहती है। इसी लोकसभा का उदाहरण एक नेता ने मुझे दिया कि जब ये इस लोकसभा में जब एसआईआर के मुद्दे पर हमने चर्चा करानी चाहिए, जो बिहार में हो रहा है और गड़बड़ी के साथ हो रहा है, तो लोकसभा स्पीकर ने उसको लेकर के चर्चा को लेकर के परमिशन नहीं दी और उस पर चर्चा नहीं हो पाई। इसको लेकर के संसद के बाहर, संसद भवन के बाहर कई दिनों तक खूब प्रदर्शन भी हुआ, सांसदों ने किया, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया, नारे लगाए, लेकिन इसके बाद भी एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा को लोकसभा के स्पीकर ने मंजूर नहीं किया। इसको लेकर के विपक्ष स्पीकर से काफी खफा है। और एक बात है कि स्पीकर जो है, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको बोलने का मौका नहीं देते हैं। जब वो बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं तो जो लोकसभा टीवी का जो कैमरा है वो उनकी तरफ से हट करके स्पीकर की तरफ चला जाता है। जो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के जो मतलब बीजेपी के जो एमपीज हैं, उनको बोलने का ज़्यादा मौका मिलता है, उनके मुद्दे उठते हैं। लेकिन जो विपक्ष चाहता है, पब्लिक के जो मुद्दे उठाना चाहता है, उन मुद्दों पर स्पीकर चर्चा से भागते हैं। इसको लेकर के विपक्ष जो है स्पीकर से नाराज है और इसी वजह से स्पीकर के इस चाय पार्टी का विरोध करता है। जब पिछली लोकसभा हुई थी, पिछले दिनों संसद सत्र बुलाया गया था, उसमें भी विपक्ष के जो एमपी थे, विपक्ष के जो फ्लोर लीडर थे, वो नहीं गए थे चाय पार्टी में। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि विपक्ष के जो लीडर हैं वो चाय पार्टी में आएंगे और उनसे कुछ चर्चा होगी, आगे सदन कैसे चलेगा उस पर चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष ने आज सीधे तौर पर रहते हुए दिल्ली में इसका बहिष्कार किया। उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव के लिए आज नामांकन था, नामांकन भी भरा रेड्डी साहब ने इंडिया ब्लॉक की तरफ से। इसमें राहुल गांधी मौजूद थे, राहुल गांधी उस समय थे, वो चाहते तो चाय पार्टी में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जाना मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराना उचित समझा। आखिर इन संसदीय परंपराओं का इस तरीके से टूटन क्यों हो रहा है? सर, जैसा कि कहा जाता है कि विपक्ष संसद नहीं चलने देता है, लेकिन हम आपको याद दिलाएं कि 2004 से 14 तक इंडिया ब्लॉक की सरकार थी, मतलब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस लीड बाई कांग्रेस थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय भी ये जो विपक्ष था, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर थे, वो इसी तरह हंगामा करते थे। सुषमा स्वराज थी उस समय, सुषमा स्वराज खूब तरह तरह से प्रदर्शन किया करती थी। और ठीक उलट अब हो रहा है कि जब कांग्रेस विपक्ष में है, राहुल गांधी एलओपी हैं, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो सेम वही जो स्थिति थी 2004 से 14 तक की, वही स्थिति दोहराई जा रही है। विपक्ष हर बात को लेकर के हंगामा करता है और हंगामा उसे करना भी चाहिए, क्योंकि पब्लिक के मुद्दे विपक्ष ही उठाता है। सरकार पब्लिक के मुद्दे कहती जरूर है कि हम उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उठाती नहीं है और विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है और विपक्ष उठाता ही रहेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि विरोध की वजह से संसदीय परंपराएं जो हमारी चल रही होती हैं, उनका भी उल्लंघन होता है, जैसा आज हुआ। अब बड़ा सवाल यह है कि जो लोकसभा में कल एक बिल लाया गया, उसको लेकर के भी विपक्ष ने बड़ा विरोध किया। जो 130वां संशोधन विधेयक लाया गया, हालांकि बाद में विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि उसको जेपीसी को भेज दिया गया, लेकिन जेपीसी के पास जाने के बाद एक बार फिर जेपीसी से लौट करके लोकसभा में आएगा ही आएगा, भले 5 महीने बाद आए या 6 महीने बाद आए।
लेकिन ये जो संशोधन विधेयक है, इससे विपक्ष का कहना है कि विपक्ष की जो सरकारें चला करती हैं, उन सरकारों को केंद्र में बैठी जो सरकार है वो गिरा सकती है, और इसीलिए ये विधेयक लाया जा रहा है। बहरहाल अभी तो जेपीसी को चला गया है, लेकिन इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के विपक्ष का विरोध हमेशा से रहा है। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिए।